हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबको एक ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर प्रीवियस ईयर में किस किस टॉपिक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने वाले जो एग्ज़ाम्स अगर होगा उनमें अगर उस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उस सभी को आप अच्छे से बना लें। और ये प्रैक्टिस सेट 64 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 63 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है, अगर आप लोगों ने इस वाले क्लास को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से। अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे ही जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से 5 से 6 नंबर तो आपके पक्के आएंगे ही आएंगे। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लें, ये सभी ट्रेडों के लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मृदु इस्पात पर जस्ता को विलेपित किया जाता है, इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन से, यानी कि जीआई, यानी कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है उसको शॉर्ट फॉर्म में जीआई भी कहते हैं, यानी कि जस्तेदार लोहा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मृदु इस्पात पर जस्ता को विलेपित किया जाता है, इसे जस्तादार लोहा यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, जिसको कि जीआई कहा जाता है। गैल्वेनीकरण एक धातु क्रमिक प्रक्रम है जिससे जिसमें धातु या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इससे इन धातुओं का क्षरण रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मृदु इस्पात का गलनांक यानी कि जो माइल्ड स्टील जो होता है इसका जो मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मृदु इस्पात का गलनांक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टील पर एक पतली फास्फेट कोटिंग जो कि एनेमलों और पेंट के लिए बेस या प्राइमर का काम करे, किसके बनने की प्रक्रिया कही जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्क राइजिंग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी गोरखपुर एएलपी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टील पर एक पतली फास्फेट कोटिंग जो कि एनामलों और पेंटों के लिए बेस या प्राइमर का काम करती है, पार्क राइजिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्रीनेल कठोरता परीक्षण उपकरण किस आकार की स्टील ग्रेड का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 mm, यानी कि 5 मिलीमीटर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी बिलासपुर एएलपी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रीनेल कठोरता परीक्षण उपकरण 5 mm आकार की स्टील ग्रेड का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई स्पीड स्टील, जिसको कि हम HSS से भी लिखते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB गोरखपुर ALP 2009 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन सभी में से सबसे कठोर धातु हाई स्पीड स्टील है। अगला इसका पॉइंट है, माइल्ड स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.25% होती है। इसे लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। अगला इसका पॉइंट है, कास्ट आयरन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2% से 4.5% तक होती है और ये भंगुर यानी कि ब्रिटल भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टर्निंग उपकरण एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग उपकरण है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये UPRB UNL TG सेकेंड फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टर्निंग उपकरण एक सिंगल पॉइंट कटिंग उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सामग्री में से किसके मशीन में कम कर्तन बल की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एल्युमिनियम में। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये इसरो टेक्नीशियन बी टर्नर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मशीनिंग के लिए सबसे कम कर्तन बल एल्युमिनियम के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन की अपेक्षा मशीनिंग बल एल्युमिनियम में कम लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फ्लाई कटर किस पर प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिलिंग मशीन पर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DMRC मेंटेनर फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्लाई कटर मिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। इस कटर में एक कोबाल्ट औजार बीट यानी कि टूल बीट को आर्बर में लगाकर धातु की कटाई की जाती है। यह सिंगल पॉइंट कटर औजार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रोप ड्राइव के लिए प्रयुक्त पुल्ली में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाफ राउंड ग्रूव होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये मझगांव फीटर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रोप ड्राइव के लिए प्रयुक्त पुली में हाफ राउंड ग्रूव होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्लैट बेल्ट का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चौड़ाई व मोटाई से लिया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि फ्लैट बेल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चपटी आकार सेक्शन वाली बेल्ट को बनाने के लिए कई प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया जाता है। इसका साइज चौड़ाई और मोटाई से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जब केबल पुल्ली के हब में ग्रूव बना होता है तो फिट कुंजी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सैडल की कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सैडल की के बारे में, तो सैडल की को फिट करने के लिए केवल हब में ही चाबी खांचे यानी कि कीवे बनाए जाते हैं। केवल पुल्ली के हब में ग्रूव बना होता है तो वहाँ सैडल की को ही फिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
टर्नबकल्स कपलर नट अस्थायी फास्टनर है। इसके सिरों पर लेफ्ट और राइट हैंड थ्रेड से कटी होती है। इसका यानी कि इनका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टाई बार की लंबाई एडजस्ट करने में। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी अजमेर ALP 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्न बकल्स कपलर नट अस्थायी फास्टनर है। इसके सिरों पर लेफ्ट टाई बार की लंबाई एडजस्ट करने और राइट हैंड थ्रेड्स कटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टर्न बकल्स और कपलर नट किस धातु के बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने टूल्स और वो किस मटेरियल का बना होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, खजाना वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माइल्ड स्टील। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टर्न बकल्स और कपलर नट मृदु इस्पात धातु के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सॉकेट हेड बोल्ट कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ये HAL यानी कि हाल फीटर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को सॉकेट हेड बोल्ट कहते हैं। अधिकतर हेक्सागोनल बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मशीन टेबल पर वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टी हैंड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये मझगांव फीटर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टी हेड बोल्ट का प्रयोग मशीन टेबल में जॉब या अन्य प्रकार की क्लैंपिंग डिवाइस को कसने के लिए किया जाता है। इसका हेड आयताकार व गर्दन वर्गाकार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं है, जिसे जोड़े जाने वाले अंगों को बहुत कम खोलना पड़े तो टैप बोल्ट या टोपी स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। RA वैल्यू व्यक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.001 mm में की जाती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB गोरखपुर ALP 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे RA वैल्यू 0.001 mm से व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सरफेस फिनिश का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सतह की स्मूथनेस। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB रांची ALP 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सरफेस फिनिश का अर्थ सतह की स्मूथनेस से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पेंटिंग से पहले चादरों से कोर्स जंग को हटाने के लिए
प्रयुक्त ब्रश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायर ब्रश होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन सा एग्जाम है और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2015 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पेंटिंग से पहले चादरों से कोर्स जंग को हटाने के लिए वायर ब्रश का प्रयोग होता है। यह लोहे के तारों का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नोच के कोनों पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्रैक स्पॉट होल कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये NTPC फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नोच के कोनों पर एक छोटा सा होल किया जाता है, इसे क्रैक स्पॉट होल कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ये जो खजाना वाला जो वीडियो है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, यानी कि इसमें खजाने वाले वीडियो में उस टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। और इस यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर तो पक्के आने ही वाले हैं, यानी कि आएंगे ही आएंगे। इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले तो 1 2 3 जितने बार हो सके उतने बार देख कर ही जाएँ। ये सभी टेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।